कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5 उपचयन व अपचयन ऑक्सीडेशन व रिडक्शन। संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो या उससे अधिक वस्तुओं का जुड़ना। जैसे ए व बी यहाँ आपस में क्रिया करते हैं व उत्पाद ए बी बनाते हैं। या रसायन की कक्षा में जया और विजया साथ बैठती हैं, जिससे कुछ समय बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ जया ए व विजया बी है व उनका संयोजन हो गया, तब ए बी बन गया। आइए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। 2H2 + O2 = 2H2O, C + O2 = CO2। आइए प्रयोगशाला में इससे संबंधित क्रियाकलाप देखते हैं। एक बीकर में जल व कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं। आप देख रहे होंगे कि बीकर में जल का तापमान बढ़ रहा है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड ने जल से क्रिया करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बनाया, अर्थात A + B = AB। इसका मतलब है यहाँ संयोजन अभिक्रिया हुई, साथ ही इसमें ऊष्मा भी निकली, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमने संयोजन अभिक्रिया व ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को देखा। अब हम वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। वियोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ होता है सरल वस्तुओं में टूटना। जैसे ए बी यहाँ टूटकर दो उत्पाद ए व बी बनाता है। यहाँ देखिए, चिंटू व मिंटू दो अच्छे दोस्त हैं, किंतु एक फुटबॉल को लेकर लड़ाई हो जाती है। अब दोनों अलग हैं, अतः उनका वियोजन हो गया। आइए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा व उदाहरण देखते हैं। जब कोई एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए उदाहरण देखते हैं। 2H2 यह टूटकर 2H2 + O2 देता है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 देता है। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा विद्युत ऊष्मा या प्रकाश के रूप में हो सकती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अतः हम वियोजन व ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझ चुके हैं। अब हम विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। इस समीकरण को देखिए। यहाँ ए की क्रिया BC से होती है व AC व B बनते हैं। यहाँ C का विस्थापन B से A में हुआ है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक खाली बीकर, एक परख नली में आसुत जल व कटोरी में कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट को बीकर में आसुत जल डालकर जल में मिला देते हैं व इसे अच्छी तरह घोल लेते हैं। अब इस मिश्रण को परख नली में डाल लेते हैं व परख नली को 2 स्टैंड पर लगा लेते हैं। अब एक लोहे की कील लेते हैं व इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। इस कील को एक परख नली में डाल लेते हैं। हम देखते हैं कि मिश्रण का रंग नीले से हरा हो गया है। अब इस कील को बाहर निकालते हैं। हम पाएंगे कि कील का रंग भूरा हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आयरन की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से हुई तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया व फेरस सल्फेट FeSO4 बनाया। यही विस्थापन अभिक्रिया है। आइए इसे परिभाषित करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।